बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक्सपोनेंट है। यहाँ पर देखें 3 आपको नज़र आ रहा है। 3 हमारी बेस है और उसके ऊपर जो छोटा सा 2 लिखा हुआ है पर्पल कलर में, वो हमारा एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट को उर्दू में कुव्वतनमा कहते हैं, इंग्लिश में एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास जो राइट साइड पर है, यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं एक्सपोनेंट की कि व्हाट इज़ एन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि जैसे ये 3 है, इसको हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये अपने आप से मल्टीप्लाई होते हैं कि ये कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुए हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम या 4 टाइम्स। पहले में देखें एग्जांपल में कि जो 3 है वो 2 टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसका जो कुव्वतनुमा है ये एक्सपोनेंट है वो 2 लिख रहे हैं। दूसरी एग्जांपल में देखें वहाँ पर 3 जो है वो 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ एक्सपोनेंट 3 लिख रहे हैं। और लास्ट में हम 3 एक्सपोनेंट 4 लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू कैलकुलेट एक्सपोनेंट। यहाँ पर देखें हमारी बेस 2 है, जो एक्सपोनेंट है वो 4 है। तो एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी बोलते हैं। टेल्स हाउ मैनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई द बेस बाय इटसेल्फ, यानी एक बेस जो है अपने ही आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर देखें 2 का एक्सपोनेंट 4 है, यानी 2 जो है 4 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो है वो 16 है। यानी यहाँ हमारे पास जो बेस है वो 2 है, जो इसका एक्सपोनेंट है वो 4 है। एक्सपोनेंट और इंडेक्स टेल्स हाउ मैनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई द बेस बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कि व्हाट इज़ एन एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट्स। एन एक्सपोनेंट टेल्स हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यहाँ पर 3 का एक्सपोनेंट 4 है और जो 3 है ये 4 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हेन द एक्सपोनेंट इज 0, कि एक्सपोनेंट 0 कब होगा। एंड द बेस इज़ एनी नंबर, यानी बेस में कोई भी नंबर हो बट 0, लेकिन 0 ना हो बेस, द आंसर इज़ 1। मीन्स यहाँ पर देखें 2 का कुव्वतनुमा या एक्सपोनेंट 0 है तो इसका आंसर क्या है, 1 है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 4638 कुव्वतनुमा या एक्सपोनेंट क्या है, 0 है, तो इसका आंसर 1 है। यानी एनी नंबर हो स्वाय 0 के, एनी नंबर हो स्वाय 0 के, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर 0 एक्सपोनेंट 0 है तो ये क्या है, अनडिफाइन है। 0 एक्सपोनेंट 0 है तो ये अनडिफाइन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 एक्सपोनेंट है फॉर एनी नॉन ज़ीरो नंबर ए, यानी हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है जो कि 0 नहीं है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि a एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1, 7 एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1, x एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1। यानी कि 0 के अलावा कोई भी नंबर हो तो उसका एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो उसका आंसर 1 ही होगा। अगर हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारा 8 भी हो सकता है, 9 भी, 10 भी, 1 भी, 0, तो इन सब का एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर 1 ही है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ 0 की हैं कि अगर 0 को एज एन एक्सपोनेंट फॉर एवरी नंबर ए, किसी भी नंबर ए का अगर एक्सपोनेंट है वो 0 है तो इसका आंसर क्या है, 1 है। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है 4 एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1, -3 एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1, 100 एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1। और यहाँ पर देखें हमारे पास 1 लाख से यानी कि 10 लाख है, 10 लाख एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1, -102 यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी हुई है, अगर इसका एक्सपोनेंट भी 0 होगा तो आंसर हमारे पास 1 ही होगा। हमारे पास कोई भी नंबर है और उसका एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर हमारे पास 1 ही होगा। हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल b एक्सपोनेंट अगर 0 आता है तो उसका आंसर भी 1 है। c एक्सपोनेंट 0 है तो उसका आंसर भी क्या है, 1 है। यहाँ पर a b c हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पावर्स विद नेगेटिव और 0 एक्सपोनेंट्स।
फर्स्ट वाली एग्जांपल है 2 एक्सपोनेंट -2 है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इसका उलट कर लेंगे, बटे के नीचे ले जाएंगे, तो जो -2 है वो क्या है, +2 हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, -2 एक्सपोनेंट 0 है, तो इसका आंसर क्या है, 1 है। अगर 5 एक्सपोनेंट -x है तो ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 5 एक्सपोनेंट x आ जाएगा। फिर ई वाला देखें, इसमें हमारे पास क्या है, 0 एक्सपोनेंट -3 है, ठीक है, तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता, ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, यानी कि ज़ीरो ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो देखते हुए एक दफ़ा समझ नहीं आती तो इसको रिवाइज़ करें और करने के बाद दोबारा फिर देखें, क्योंकि मेरा ये मिशन है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ सीखें, ना कि उसको पढ़ें, क्योंकि जब एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो जाएगा तो फिर वो चीज़ आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर वीडियोस में हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से कोशिश होती है कि आपको जो है ना हर चीज़ बता दी जाए कम से कम टाइम में। तो लेकिन आप इसको रिवाइज़ करके दोबारा देखें, एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगी।